नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे नीलोखेड़ी विधानसभा तरावड़ी कस्बा अनाज मंडी में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ। साथ ही बात करेंगे भिंड की, जहां कलेक्टर ने खनिज दल के साथ कृषि उपज मंडी में रेत के अवैध भंडारण पर की छापेमार कार्यवाही। साथ ही दिखाएंगे कैसे बुलंदशहर में आम के बाग में युवक का पेड़ पर लटका हुआ मिला शव। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर नीलोखेड़ी से है, जहां नीलोखेड़ी विधानसभा तरावड़ी कस्बा अनाज मंडी में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ। विधायक भगवान दास कबीरपंथी की देखरेख में पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पहुंचे। भगवान दास कबीरपंथी ने फूल मालाओं से धनखड़ का स्वागत किया और कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश देखने को मिला। यहां से प्रतीत होता है कि आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने आगाज शुरू कर दिया है। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2024 मिशन है पन्ना प्रमुख सम्मेलन का और भारी मतों से पूरे देश प्रदेश में जीत हासिल करनी है। कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र बताया गया है। बीजेपी की जीत को लेकर आगे की तैयारी जोरों शोरों पर रहेगी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी को वोट देने वाले तो राक्षस हैं। पन्ना प्रमुख कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रतिनिधि संजय बटला, जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा व बीजेपी के सभी कार्यकर्ता व शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मैं नीलोखेड़ी के सभी कार्यकर्ताओं, भगवान दास कबीरपंथी को, जिला अध्यक्ष जी को, सांसद जी को और सभी शक्ति के बधाई देता हूँ इस सफल कार्यक्रम के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था कि हम अपने संगठन को गुजरात की तरफ मध्य प्रदेश की तरफ जाएंगे। मैं आज कह सकता हूँ कि 2/3 कामयाबी आज हमारी पूरी हो गई है, क्योंकि हम आज उस स्तर पर पहुँच रहे हैं कि जिसको 90 में से एक तरह से हम 60 के नज़दीक पहुँच गए और आगे आने वाले दिनों में हम इसको पूरा करेंगे। और इस संगठन सामर्थ्य के आधार पर, मोदी जी की मैक्रो लेवल की उपलब्धियों के आधार पर और अंतिम व्यक्ति तक, जैसे रसोई गैस पहुँची है, नल से जल पहुँचा है, वैक्सीन पहुँची है, जनधन के खाते खुले हैं, एक एक चीज़ें जो नीचे तक पहुँचानी थी वो पहुँची हैं। इन तीनों त्रिवेणी के आधार पर हम चुनाव में जाएंगे। 2024 का हमारा ये जोरदार कैंपेन में कहूँगा पन्ना प्रमुखों की तैयारी के साथ चल रहा है। अध्यक्ष जी, एक वोटर को कहा गया है और सपोर्टर को कहा गया है, सुरजेवाला के बयान भी आया कि राक्षस है वो राक्षस। जो देखिए, हार हो जाती है चुनाव जी, हार से इतना नहीं जो है दुखी होना चाहिए जी। जब उन्हीं लोग बनाते थे, उनके पिताजी को भी लोगों ने जिताया, उनको भी जिताया कि जनता जनार्दन है जी, काम राम है। ऐसे शब्दावली का प्रयोग बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी भारी निराशा में आ चुकी है जी। और कभी वो गाड़ी दे रहे हैं और गाड़ी भी भेंट बेटी भी दे रहे हैं जी। कभी वो राक्षसी भर्ती देख रहे हैं जनता जनार्दन में जी। जनता तो ईश्वर का रूप है और कांग्रेस की बदली धर्म है। मैं ये कहूँगा कि वो तुलसीदास जी ने कहा, जातो मैं दारुण दुखते हूँ ताकि मती पहले हर ले जी, उनकी मती हर ली गई जी। और नगर निकाय के चुनाव में देरी क्यों हो रही है? लगभग इसमें जो BCA के साथियों का आरक्षण के एक मुद्दा था जो आज अखबारों में आ गई है, पूरा हो गया है। यानी 5 नगर निगमों के चुनाव और आने वाले हैं, जिसमें रोहतक भी है, जिसमें करनाल भी है, जिसमें पानीपत भी है, प्रसाद भी है। 3 के पहले बताया है, कुछ नगर परिषद नगर पालिका ने बताया है। संगठन के तौर पर हम पूरी तरह से अकेले चुनाव लड़ा जाएगा? तो भारतीय जनता पार्टी 10 लोकसभा और अपनी सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर रही है। अगर कोई चुनाव के मौके पर कोई बात होगी तो आपको जानकारी। ये पीढ़ी क्या इशारा कर रही है? देखिए, आज ये नीलोखेड़ी विधानसभा का पन्ना प्रमुख सम्मेलन होने जा रहा है। माननीय हमारे पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है। इसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी, यहाँ उनका हमें संबोधन मिलेगा, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। साथ में हमारे लोकप्रिय सांसद संजय भाटिया जी भी यहाँ पहुँच चुके हैं। हमारे प्रदेश के महामंत्री वेदपाल जी यहाँ होंगे, हमारे जिला के प्रभारी दीपक शर्मा जी और अन्य भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता, नेता और पन्ना प्रमुख नीलोखेड़ी विधानसभा के हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हो कि इतनी भारी गर्मी में भी
जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का जो जोश है अपने आप में देखने को बनता है, उस सब के लिए, इस सफल आयोजन के लिए मैं भगवान दास जी को, सभी जितने हमारे मंडल अध्यक्ष हैं चारों, उनको, उन सभी शक्ति केंद्र प्रमुखों को, सभी बूथ अध्यक्षों को और सभी हमारे पन्ना प्रमुखों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। दोबारा फिर आपकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन जी, कारण क्या है? नहीं, ये तो जनता का प्यार है। जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा करने का मुझे मौका मिला है और जब भी आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है जनता की, हमेशा उनका मेरे पास बना रहता है। और आज जिस तरह से हमारे पन्ना प्रमुख आज पूरी विधानसभा से यहाँ पहुँचे हैं, तो इससे आप देख लो अंदाजा कि किस तरह से लोग आज ढोल से, बाजों से आज यहाँ पहुँचे हैं। हमारे बीच में धनखड़ जी पहुँच चुके हैं। मैं आप सभी, आज मेरे जो पत्रकार भाई आए हैं, सबका आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे यही कृपा करूँगा कि इस चैनल को पूरी तरह से आज। करनाल से सी न्यूज़ संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। खबर भिंड से है, जहां कलेक्टर ने खनिज दल के साथ कृषि उपज मंडी में रेत के अवैध भंडारण पर की छापेमार कार्यवाही। लगभग 281 घन मीटर लावारिस रेत को किया जब्त। कृषि उपज मंडी भरौली तिराहे पर रेत का अवैध भंडारण किया गया था, जिस पर छापामार कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के दौरान मौके पर लगभग 281 घन मीटर लावारिस रेत को जब्त कर भगवान सिंह कुशवाहा सहायक ग्रेड 3 कृषि उपज मंडी को आगामी आदेश तक सुपुर्दगी में दिया गया है। जब्त रेत भंडारण पर खनिज नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। बुरहानपुर में लगातार अतिक्रमण हो रहा है और प्रशासन सोया है। अतिक्रमण में कभी कभी घंटों तक जाम लग जाता है। दुकानें रोड के ऊपर लग रही हैं, मोटरसाइकिल रोड के ऊपर खड़ी रहती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। मुरादाबाद में भाजपा नेता अनुज चौधरी हत्याकांड के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में सुबह हुई है मुठभेड़। सुशील उर्फ गोलू, सूर्यकांत उर्फ सोनू और आकाश नाम के बदमाशों से हुई पुलिस की मुठभेड़ में 2 सिपाही भी घायल हुए हैं। 10 अगस्त को घर के बाहर टहल रहे अनुज चौधरी की राजनीतिक रंजिश के चलते 30 लाख रुपए की सुपारी तय कर 6 लाख रुपए एडवांस देकर कराई गई थी हत्या। थाना कांड बथाना मझूला इलाके में हुई मुठभेड़। थोड़ी नीचे बंद हो जाए। सर, आज सुबह मुठभेड़ हुई, कौन लोग थे और क्या रहा पूरा? देखिए, 10 तारीख को थाना मझौला अंतर्गत जो पासनाथ जो सोसाइटी है वहाँ पे है, एक घटना हुई थी जिसमें 3 अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक अनुज नाम के व्यक्ति को गोली मार दी गई थी और उसका इलाज के दौरान में उनका मृत्यु हो गई थी। इसी में 2 लोगों को पहले जेल भेजा गया था और इस घटना का नामकरण किया गया था और 3 लोगों का नाम प्रकाश में आया था। शूटर जो थे उसमें एक सूर्यकांत उर्फ सानू था, दूसरा आकाश उर्फ गटुआ और एक गोलू, सुशील उर्फ गोलू। ये 3 लोगों का नाम प्रकाश में आए थे और इसी पे लगातार हमारी जो टीम है वो काम कर रही थी। आज सुबह सूचना मिली थी कांट थाना क्षेत्र की तरफ से, ये लोग जो सरेंडर करने के लिए मुरादाबाद की तरफ आ रहे थे। इसी पे सूचना पर थाना प्रभारी सिविल लाइन, थाना प्रभारी मंझौला के द्वारा घेराबंदी की गई, जिसमें आगवानपुर एरिया में इनको ट्रेस किया गया और वहाँ पे जब इनको घेराबंदी की गई तो एक मोटरसाइकिल सवार के द्वारा जो दीवार के पास चिपके और उसमें फायर किया गया, जिसमें उसको फिर बाद में जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है और उसका नाम जो सुशील उर्फ गोलू है। उसके बाद में 2 लोग वहाँ से जो मोटरसाइकिल जो दूसरी मोटरसाइकिल पे थे, ये लोग वहाँ से भागने का इन्होंने प्रयास किया, जिनको आगे थाना मझौला के अंतर्गत इनको फिर ट्रैक करके और फिर इनको घेराबंदी की गई और इनके द्वारा भी पुलिस के ऊपर फायरिंग का प्रयास किया गया, जिसमें हमारे जो एक आदमी उसको हल्की चोट भी आई है और ये दोनों लोगों को भी वहाँ पे इनको गोली लगी और उसके बाद में इनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम सूर्यकांत उर्फ सानू है और दूसरे का नाम आकाश उर्फ गटुआ है। तीनों लोगों को यहाँ पे अभी जिला अस्पताल के अंतर्गत लाया गया है और इनका इलाज चल रहा है। बाकी हमारे जो 2 सिपाही, 2 हेड कांस्टेबल है, उनको भी इसमें चोट लगी है, उनका भी यहाँ पे इलाज कराया जाएगा। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता चांदू सैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।